शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, तकरीबन बांग्लादेश से भी ज्यादा, पाकिस्तान से भी ज्यादा, 25 करोड़। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाता है तो सामान्यतः लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें इस बात पर हो जाया करती हैं कि आखिर बजट में क्या पेश किया जाता है। दोस्तों, संसदीय परंपरा है, यानी पार्लियामेंट्री एक ट्रेडिशन है कि जब बजट पेश किया जाता है तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं और ये बताते हैं कि सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, यानी अचीवमेंट्स क्या रहे और सरकार का आगे का प्लान क्या है। और इस पर बाकायदे बहस होती है, चर्चा होती है, सदन में चर्चा होती है और उस पर सीएम राज्य में और पीएम केंद्र में उस पर अपनी बात रखते हैं और प्रत्युत्तर में विपक्ष उनसे बहुत सारे सवाल कर सकता है और ये चर्चा लगातार चलती रहती है। ये चर्चाएं संसदीय प्रणाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जनता के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी भी। इसमें विपक्ष कई बार जनता के मुद्दों को उठाता है, सरकार ये बताती है कि उसने फला फला जगह पे ये किया, ये योजनाएं चलाई और इन योजनाओं से क्या क्या लाभ हुआ। लेकिन जब ये चर्चा व्यक्तिगत हो जाए और इस व्यक्तिगत चर्चा में और सीएम और नेता प्रतिपक्ष ये भूल जाएं कि वो चर्चा व्यक्तिगत नहीं है बल्कि 25 करोड़ के सपनों की दुनिया की चर्चा है, तो फिर लाजमी है कि आप सवाल करें, लाजमी है कि आप जानें कि क्या हुआ। आपको जानने का हक भी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ आदित्यनाथ योगी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अखिलेश यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बीच इतनी बहसबाजी क्यों हुई और तल्खी क्यों हुई और नोक-झोंक की नौबत क्यों आ गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी। वीडियो के हद तक अब ये जान जाएंगे कि आदित्यनाथ योगी और अखिलेश के बीच जो चर्चा हुई, जो गहमा गहमी हुई, जो तल्खी हुई, वो क्यों हुई। एक्चुअली उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया है, राज्यपाल ने इसको प्रस्तुत किया है और इसी क्रम में चर्चा चल रही थी। पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बोला, तकरीबन काफ़ी देर तक उन्होंने बातचीत रखी और उसके जवाब में आदित्यनाथ योगी बोल रहे थे। इसी दौरान कल इलाहाबाद में एक बहुत भीषण कांड हुआ है और उमेश पाल के नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। ऐसे में अखिलेश यादव बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। इतने में आदित्यनाथ योगी ने कहा कि आपने माफियाओं को पाला है। इतना कहते ही सदन में हो हल्ला होने लगा। समाजवादी पार्टी के लोग एक तरह से नारेबाजी करने लगे और सदन के अध्यक्ष को सदन वहां कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, लेकिन बाद में फिर कार्यवाही शुरू हुई। इसी क्रम में बात यह आई कि आदित्यनाथ योगी ने कहा कि आपके कोई नेता थे, वो कहा करते थे लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। यानी उनका ध्यान मुलायम सिंह यादव पर था। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई जो 1993 में हुआ था, जिसमें मायावती के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने बदतमीजी की थी। इतना कहते ही अखिलेश यादव ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक मृतक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ योगी इतना सुनते ही आग बबूला हो गए और कहे कि शर्म तो तुमको आनी चाहिए जो अपने बाप का हुआ। सामान्य तौर पर ये सब सारी चीजें गाँव में आप देखते होंगे, कम पढ़े लिखे लोगों के बीच इस तरह की बातचीत होती। लेकिन यदि इस बहस का स्तर उत्तर प्रदेश के सदन में होने लगे तो दुख होना लाजमी है। जनता उम्मीद करती है कि नेता प्रतिपक्ष और पक्ष जनता की बात करेंगे, जनता के सवालों पर बार बार चर्चा करेंगे, मतभेद भी होंगे, लेकिन वो जवाब, उस सवाल, उसके केंद्र में जनता होगी। उसके केंद्र में पर्सनल तल्खी नहीं होगी, उसके केंद्र में पर्सनल एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं होगा। यहाँ अखिलेश यादव भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने आदित्यनाथ योगी। अखिलेश यादव ने कल की बातचीत में काफी देर तक क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब सारी चीजों की बात की, जबकि नेता प्रतिपक्ष को बात किसकी करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को बात करनी चाहिए कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई, इन योजनाओं से किन गरीबों को फायदा हुआ, देश में, प्रदेश में असमानता कितनी घटी, इसमें कितने लोगों का फायदा हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्थिति क्या रही, इसके अलावा किसानी, खेती की स्थिति क्या रही, किसानों की स्थिति 5 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है। इसके अलावा छात्रों के लिए आप क्या कर रहे हैं, छात्रों के आधार पर, शिक्षा के आधार पर आप किस तरह की योजनाएं चला रहे हैं, क्या आप छात्रों को बेहतर प्रबंधन के लिए, बेहतर रोजगार के लिए कोई नई योजना लॉन्च कर रहे हैं, यदि नहीं लॉन्च कर रहे हैं तो क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं। आपने बजट प्रस्तुत किया तो इतना बजट अलॉटमेंट हुआ तो आपने कितना खर्च किया, क्यों कितना खर्च किया और कितना खर्च करेंगे। इस तरह के सवालों पर बातचीत होती है तो एक बेहतर बातचीत होती है जिससे कुछ कर निकल कर आता है। लेकिन यही सवाल जब तू मैं और एक दूसरे में विरोध पर होने लगे तो कुछ निकलता नहीं है। तब धोखा केवल एक व्यक्ति को मिलता है, व्यक्ति कहना सही नहीं है, तब धोखा केवल और केवल मिलता है जनता को। मलाई आप भी काट रहे हैं, मलाई विपक्ष भी काट रहा है, लेकिन धोखे में है जनता।
वही जनता जो आपको 5 साल के लिए चुनकर आपको सदन में भेजती है, आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाती है, लेकिन आप वहां पहुंचते हैं तो आप पर्सनल स्पेस पे बातचीत करने लगते हैं। सेम स्थिति नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की भी होती है। उसको चर्चा में केवल जनता के मुद्दों को ही केंद्र में रखना चाहिए। आज की रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।